नमस्कार दोस्तों मैं नवीन कुमार अपने चैनल लैंग्वेज ऑफ प्लैनेट्स में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, सूर्य ग्रह राज कहे जाते हैं। सिंह राशि के स्वामी हैं। उच्च राशि मेष, नीच राशि तुला, मित्र गुरु, मंगल, चंद्र और बुध, शुक्र, शनि, राहु, केतु के साथ इनका विरोधाभास रहता है। दोस्तों, सूर्य ग्रह जो हैं इनके बारे में कहा जाता है कि ये जिस भाव में बैठते हैं उस भाव को जला देने की क्षमता इनके पास होती है। लेकिन इस विषय पर हम चर्चा नहीं करेंगे। चर्चा आज हम इस विषय पर करेंगे कि जन्म कुंडली में वो कौन से भाव होते हैं प्रत्येक लग्न में जिनमें सूर्य के विशेष कष्ट जातक को देखने को मिलते हैं। तो दोस्तों, ये आपके सामने हमने कुछ भाव यहाँ पर लिखे हैं। बहुत मेहनत से तैयार किया है ये सारा हमने आपके लिए। दोस्तों, ये है मेष लग्न की कुंडली। इसमें 1 नंबर मेष लग्न लिखा हुआ है। मेष लग्न वाले जातकों की कुंडली के लग्न में, यानी कुंडली के पंचम स्थान का स्वामी है सूर्य, और लग्न में अगर बैठ जाता है तो जातक डेफिनेटली पराक्रमी होता है, तेजस्वी। इसके साथ बात करने को लोग आगे बढ़कर इसके साथ बात करने की कोशिश करते हैं। लेकिन ऐसे जातक के जीवन में दाम्पत्य कष्ट जबरदस्त बना रहता है, क्योंकि यहाँ सूर्य की जब बैठेगा सूर्य तो यहाँ से यहाँ पर दृष्टि रहेगी और ये भाव सूर्य का नीच राशि है। तो यहाँ पर निश्चित तौर पर उच्च का सूर्य पत्नी के लिए कष्टकारी होगा, दाम्पत्य कष्ट पैदा करेगा ही करेगा। यहाँ सूर्य बैठा होगा तो जातक के अंदर अहंकार की भावना भी, ऐसा लगता है कि इसके अंदर अहंकार है। ऐसे जातक की संतान कम होती हैं। ऐसे जातक की जो पत्नी होती है उसके साथ ये दिक्कत भी हो सकती है कि जैसे उसकी शादी के बाद 1 आध बार 2 बार उसका गर्भपात होते भी देखा गया है। ऐसे जातक के विवाह में भी ज़बरदस्त देर, काम काज में उसको बहुत रुकावटों का सामना करना पड़ता है। लेकिन लग्न के लिहाज से ये ज़बरदस्त होता है और नेतृत्व करने की क्षमता, क्योंकि लग्न का स्वामी है मंगल, और अगर कुंडली में मंगल अच्छी स्थिति में बैठा हुआ है तो जातक के अंदर ज़बरदस्त नेतृत्व करने की क्षमता होती है। ये वो परेशानियां हैं जो विशेष तौर पर लोगों को देखने को मिलती हैं यदि लग्न में सूर्य बैठा हो। मेष लग्न में कुंडली के दूसरे भाव में ये शत्रु राशि है। वृष राशि शत्रु राशि है। यहाँ पर यदि सूर्य बैठ जाता है तो जातक के कुटुंब में जातक का झगड़ा वाद विवाद बना ही रहता है। जातक की वाणी में गुस्सा प्रकट होता है। जातक के परिवार वाले उससे इस बात को लेकर परेशान रहते हैं कि हर समय गुस्से में रहते हो, कभी होश में रह के बात किया करो। परिवार में बैठे हो, ज़रा ध्यान रखा करो, तुम परिवार के हिसाब से बात किया करो। इस तरह की शिकायतें परिवार को रहती हैं। धन के मामले में जातक को धन इकट्ठा करने में, धन जोड़ने में जातक को समस्याओं का सामना करना पड़ता है। उसके बाद कुंडली के तीसरे भाव में जो भी इस तीसरे भाव से संबंधित रिजल्ट होते हैं, शानदार रिजल्ट देखने को मिलते हैं। इसमें हम इस कुंडली में हम शानदार रिजल्ट नहीं ले रहे हैं, हम केवल वो भाव ले रहे हैं जिसमें जातक को बहुत ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ता है। कुंडली के तीसरे भाव में, कुंडली के चौथे भाव में, कुंडली के 5वें भाव में और कुंडली के 6ठे भाव में जातक का राज बोलता है। 6ठे भाव में यदि सूर्य होता है तो शत्रुओं की हिम्मत नहीं होती जातक के सामने बोलने की। 3, 4, 5, 6 तीनों भावों में बहुत अच्छे, चारों भावों में बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। लेकिन यदि जन्म कुंडली के मेष लग्न की कुंडली के 7वें स्थान में यदि सूर्य आ जाता है तो जातक को आलसी बना देता है। यहाँ बैठ कर के सूर्य जब इस भाव पर दृष्टि डालता है तो जातक डेफिनेटली आलसी होता है, क्योंकि वो अपनी नीच राशि में आ जाता है। ऐसा जातक दासत्व भोगता है। दासत्व का अर्थात ये है कि
किसी के इशारों से काम करना, अपनी मर्जी से काम ना करना। दासत्व का मतलब होता है कि किसी के अधीन रह करके काम करना। ऐसे जातक के प्रेम विवाह की संभावनाएं भी बहुत ज्यादा होती हैं, क्योंकि पंचम का स्वामी जब सप्तम में आ जाता है और यदि यहाँ पर शुक्र भी अच्छी स्थिति में कुंडली में होता है या शुक्र और सूर्य का संबंध होता है तो डेफिनेटली प्रेम विवाह के योग भी बनते हैं। लेकिन सप्तम स्थान में यदि सूर्य होता है नीच राशि में तो ऐसे जातक के दाम्पत्य में कष्ट बना रहता है। कारोबार में ऐसे जातक को परेशानियों का सामना करना पड़ता है यदि शुक्र की स्थिति और बुध की स्थिति ठीक नहीं हो कुंडली के अंदर। जन्म कुंडली के अष्टम भाव में, अर्थात हालांकि ये वृश्चिक राशि है, मंगल की राशि है यहाँ पर, लेकिन बावजूद इसके, क्योंकि कुंडली के अष्टम स्थान को आयु मृत्यु भाव कहा गया है, त्रिक भाव है, इसको कुंडली के ज़्यादा अच्छे भावों में नहीं गिना गया है। यहाँ पर बैठने, यदि सूर्य यहाँ बैठ जाता है तो यहाँ पर बैठने के बाद जातक की संतान से जातक के वाद विवाद का बह रहता है। जातक को संतान होने में समस्याओं का सामना करना पड़ता है। जातक को संतान संबंधी कई परेशानियों का सामना यहाँ पर करना पड़ता है यदि सूर्य यहाँ पर बैठ जाता है। बुद्धि के मामले में जातक के जो निर्णय होते हैं वो जातक के ज़्यादा काम नहीं आते, उसको किसी निर्णय पर पहुँचने में भी बहुत ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। पढ़ाई में उसको बहुत ज़्यादा दिक्कतें आती हैं, पढ़ाई उसकी पूरी नहीं हो पाती है, ठीक से नहीं पढ़ पाता है, या वो पढ़ भी लेता है किसी तरह घर वालों के प्रेशर के बावजूद तो वो पढ़ाई उसके किसी काम नहीं आती है। उसकी गुडविल में लगातार कमी आती है, हालांकि उसका कोई कसूर ना भी हो, उसको जिसे कहते हैं कि उसकी किसी चीज़ में उसकी भागीदारी ना भी हो, फिर भी उसकी गुडविल डिस्टर्ब होती है, उसके बारे में लोग उल्टा सीधा बोलते हैं। इसी तरह से यदि पंचम का स्वामी कुंडली के अष्टम भाव में आ जाता है तो जातक के अंदर आलस देखने को बहुत बड़ी मात्रा में मिलता है। तो दोस्तों, ये कुंडली के पंचमेश अर्थात आपके इष्ट का, मेष लग्न वालों के इष्ट का कुंडली के अष्टम भाव में आ जाने पर ये परिणाम सामने आते हैं। कुंडली के, मेष लग्न की कुंडली के दशम भाव में यदि सूर्य बैठ जाते हैं तो नौकरी जरूर करता है लेकिन दूसरों की कृपा पर करता है, क्योंकि शनि की राशि में यहाँ पर मकर राशि में सूर्य बैठते हैं। अपने घर से पंचम से यहाँ बैठे हैं तो यहाँ से छठे बैठे हैं, यानी अपने घर से छठे बैठे हुए हैं। यहाँ पर जातक को सभी प्रकार के अभाव देखने को मिलते हैं। नौकरी जरूर करता है, बड़ी संख्या में आपने सुना होगा कि लोग कहते हैं, विद्वान कहते हैं कि कुंडली के दशम भाव में मकर राशि में सूर्य बहुत अच्छे फल देता है, लेकिन जिनकी कुंडली में ये मकर राशि में दशम भाव में है उनसे आप इसको टैली कर सकते हैं कि पिता की तरफ से, राज्य की तरफ से सहयोग जातक को नहीं मिलता, और ऐसे जातक को नौकरी जरूर करता है, अधिकारियों की कृपा पर करता है, अधिकारियों की कृपा भी बनी रहती है, लेकिन ऐसे जातक के भाग्य में अभाव बने रहते हैं। किसी न किसी चीज़ की परेशानी, नौकरी से संबंधित असंतुष्टि उसको बनी रहती है। कुंडली के नवम में और कुंडली के 11वें भाव में सूर्य के अच्छे फल ही देखने को मिलते हैं। 11 में भी कुंभ राशि है, लेकिन पंचमेश होकर के 11 में बैठा है तो डेफिनेटली 11वें भाव में सूर्य लाभ की स्थितियां बनाता ही है, क्योंकि अपने भाव से सप्तम बैठा हुआ है। कुंडली के 12वें भाव में यदि सूर्य आकर के बैठ जाता है तो सबसे पहले तो जातक को दाम्पत्य जीवन में कष्ट देता है, शैया सुख में कमी देता है, जातक को संतान कम मिलती है, अर्थात उसकी संतान कम होती है, खर्च बहुत बढ़ा चढ़ा होता है। ऐसे जातक को राजदंड भी भुगतना पड़ सकता है। किसी न किसी कारण से, किसी न किसी बात से जातक को प्रशासन की तरफ से या किसी भी ऐसे मामले में उसको दंड मिल सकता है। जातक को प्रशासनिक तौर पर कष्ट का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन ऐसा जातक शत्रुहंता होता है। यदि सूर्य यहाँ पर बैठेगा तो सूर्य कुंडली के इस भाव पे दृष्टि देगा। यहाँ यदि सूर्य है तो ऐसे जातक के शत्रु उसके सदैव दबे रहते हैं।
तो दोस्तों मेष लग्न वालों की कुंडली के इन भावों में सूर्य होने पर या मेष लग्न में इन राशियों में सूर्य होने पर जातक को ये कष्ट परेशानियां विशेष तौर पर देखने को मिलती हैं। अब हम दोस्तों बात करते हैं वृष लग्न के बारे में। चलिए दोस्तों बात करते हैं वृष लग्न के बारे में। देखें दोस्तों, वृष लग्न में 2 नंबर लग्न के स्वामी शुक्र अर्थात चतुर्थेश हो जाते हैं यहाँ पर सूर्य। यदि चौथे भाव का स्वामी लग्न में बैठ जाता है, हालांकि शत्रु का लग्न है, लेकिन इतना ज़्यादा प्रभाव खराब नहीं पड़ता। जातक तेजस्वी ओजस्वी होता है, जातक पराक्रमी अर्थात उस जातक के अंदर किसी भी चीज़ के लिए आगे बढ़कर काम करने की क्षमता उस जातक की होती है। पराक्रम उसके अंदर अच्छा खासा होता है। धन के मामले में, पराक्रम के मामले में, सुखों के मामले में जातक धनी होता है। गुडविल के मामले में, संतान के मामले में और अपनी शिक्षा के मामले में जातक अच्छे रिजल्ट प्राप्त करता है। लेकिन यदि जन्म कुंडली के छठे भाव में चौथे का स्वामी होकर के यदि छठे भाव में आ जाता है तो ऐसे जातक को शत्रुओं से कष्ट होता ही है। जातक के खर्च बहुत बढ़े चढ़े रहते हैं यदि इस भाव में सूर्य आ जाता है। मामा पक्ष से, पिता की तरफ से, राज्य की तरफ से जातक को कष्टों का सामना करना पड़ता है। राज्य का मतलब यहाँ पर ये हो जाता है कि राज्य की लोकल सरकार हो या कोई डिपार्टमेंट ऐसा हो जो वाटर टैक्स, हाउस टैक्स आदि की वजह से जातक को यहाँ पर परेशानियों का सामना करना ही पड़ता है। जातक के सुखों में कुल मिलाकर के यहाँ पर कमी करता है यदि इस भाव में सूर्य बैठ जाता है। कुंडली के वृष लग्न वालों की कुंडली के 7वें स्थान में, जबकि वृश्चिक राशि है, मित्र की राशि है, लेकिन स्थान अनुकूल नहीं है। दाम्पत्य कष्ट होता ही है, कारोबारी कष्ट जातक को होता ही है। यदि कहीं शुक्र अशुभ स्थिति में होता है, ऐसी कुंडली में शुक्र अगर किसी अशुभ प्रभाव में है, पाप प्रभाव में है, कमजोर है, अशुभ भावों में है, तो पत्नी की मृत्यु तक करवा सकता है। और यहाँ पर होने के बाद यदि मंगल जरा भी डिस्टर्ब है तो डेफिनेटली तलाक तक भी मामला पहुंच सकता है। तो दोस्तों जन्म कुंडली के 7वें स्थान के जितने भी कारक हैं उनमें सूर्य के कष्ट जातक को देखने को मिलते हैं। कुंडली के 8वें स्थान में हालांकि धनु राशि है, सूर्य के मित्र की राशि है, लेकिन यहाँ पर क्योंकि सूर्य चौथे भाव का स्वामी है, माता के भाव का, भवन वाहन के भाव का स्वामी है, यहाँ पर जातक को अपनी माता से मनमुटाव का सामना करना पड़ता है यदि यहाँ सूर्य हो। सुखों का अभाव रहता है, जातक को बार बार निवास स्थान बदलने पड़ते हैं, जातक के पास अपना मकान बड़ी मुश्किल से तैयार होता है उसका, वो भी तब जब बृहस्पति की स्थिति मजबूत हो और बृहस्पति इस भाव को देख रहा हो। तो जातक को बिना कमाया पैसा मिलने के कारण जातक की प्रॉपर्टी बन सकती है। जन्म कुंडली के 9वें भाव में तो मकर राशि में यदि सूर्य आ जाते हैं तो ये शनि की राशि है। यहाँ पर जातक के काम बिगड़ते ही हैं, जातक को दुर्भाग्य का सामना करना पड़ता है, या ये कह लेते हैं कि जातक का भाग्य उसको साथ नहीं देता। मेहनत ज़्यादा करनी पड़ती है, मेहनत के रिजल्ट उसको प्रॉपर वे में नहीं मिलते और कई बार उसकी मेहनत बेकार भी चली जाती है। जातक को डेफिनेटली अपयश का सामना करना पड़ता है। क्यों कि कुंडली के 4थे स्थान से अपने 6ठे भाव में बैठा है। 9वां भाव 4थे से 6ठा हो जाता है। यहाँ जातक को बिना बात के उसकी गुडविल खराब होने की संभावनाएं बनती हैं। जातक को अपने 4थे भाव सुखों को लेकर मानसिक तनाव की स्थिति भोगनी ही पड़ती है जातक को। जन्म कुंडली के 10म में हालांकि शनि की राशि है, लेकिन अपने से सप्तम बैठा है, सूर्य यहाँ होगा तो जातक को रिजल्ट अच्छे देखने को मिलेंगे। एकादश में रिजल्ट अच्छे होते ही हैं सूर्य के। इसके बाद में कुंडली के 12वें भाव में देखिए आर्थिक स्थिति जातक की कमजोर होगी डेफिनेटली, क्योंकि यहाँ सूर्य उच्च का हो जाएगा।
जातक को सुखों का अभाव रहने वाला ही है। महत्वाकांक्षी बहुत ज़्यादा होगा जातक, लेकिन महत्वाकांक्षी होना उसके किसी काम नहीं आएगा। खर्चे उसके बहुत ज़्यादा बढ़े हुए होंगे, उसके शैया सुख में कमी होगी। अर्थात अच्छी जगह अगर इसकी शादी जातक की हो भी जाती है तो भी ऐसा जातक जगह जगह भटकने वाला होगा, जिससे कि दाम्पत्य जीवन को ठीक तरह से भोगने में उसे परेशानी का सामना करना पड़ेगा। तो दोस्तों, ये जानकारी वृष लग्न के बारे में। वृष लग्न के इन भावों में सूर्य की जो स्थिति होती है ये विशेष कष्टकारी होती है। ऐसा नहीं है कि जिनमें हमने जो निशान लगाए हैं इनमें जातक को सूर्य के कष्ट नहीं मिलते। हो सकता है छोटी मोटी दिक्कतें इन भावों में भी दे सकते हैं सूर्य, लेकिन हमने जिनमें विशेष इंडिकेट किया है इसमें अगर सूर्य होता है तो जातक को परेशानियां ज़्यादा देखने को मिलती हैं। जातक का मानसिक तनाव बढ़ा चढ़ा रहता है। दोस्तों, बात करते हैं मिथुन लग्न के बारे में। जिस जातक की कुंडली में 3 नंबर लग्न में लिखा हुआ है, यानी कि इस लग्न के स्वामी बुध है, सूर्य के मित्र, यहां पर यदि सूर्य हैं बहुत शानदार रिजल्ट देते हैं। यहां पर सूर्य हैं बहुत बेहतरीन रिजल्ट देते हैं। पराक्रम में हैं तो आनंद ही आनंद है, फिर तो कहने ही क्या है, बहुत बढ़िया रिजल्ट देते हैं। चौथे भाव में सूर्य के अच्छे रिजल्ट रहते हैं। लेकिन यदि पंचम स्थान की बात करें तो पंचम स्थान में संतान के मामले में, अपनी स्टडी के मामले में, विद्या के मामले में, गुडविल के मामले में, लव अफेयर्स के मामले में और मेंटल स्थिति के बारे में जातक परेशान रहता ही है यदि यहाँ पर सूर्य होता है, क्योंकि यहाँ सूर्य नीच के हो जाते हैं और ये आपके इष्ट का स्थान है। यानी इस कुंडली में आपके इष्ट होते हैं महालक्ष्मी, और यहाँ सूर्य नीच के हो जाते हैं तो यहाँ पर जातक को अच्छे रिजल्ट नहीं मिलते। इन मामलों में जातक को परेशानी का सामना करना ही पड़ता है। संतान होने में देर होना, संतान होते ही मर जाना, पढ़ाई लिखाई किसी काम ना आना, प्रॉपर तरीके से पढ़ाई ना हो पाना, इन सब चीज़ों में जातक को परेशानी का सामना करना ही पड़ता है। छठे भाव में शत्रुहंता योग बनाता है, बहुत बेहतरीन योग बनाता है। यहाँ किसी तरह की परेशानी जातक को नहीं आती। स्त्री सुख में कमी करता है यदि कुंडली के सप्तम स्थान में सूर्य आकर बैठ जाए। स्त्री कितनी भी समझदार हो, कितनी भी अच्छी स्त्री हो, कितनी भी अच्छी पत्नी ऐसे जातक की हो, लेकिन उसको स्त्री सुख में कमी करता ही है। इस भाव को, ये भाव हमारे जीवन से संबंधित अर्थात जातक के लग्न का पूरक भाव है। ये यहाँ पर यदि सूर्य बैठ जाता है तो यहाँ पर स्त्री सुख में कमी करेगा, रोजगार में जातक को निश्चित तौर पर परेशानियां देगा। अगर इस कुंडली में, इस मिथुन लग्न की कुंडली में गुरु और शुक्र की स्थिति अच्छी नहीं है तो इस ऐसे जातक की पत्नी की मृत्यु भी हो सकती है। और यदि ये कुंडली किसी महिला जातिका की है तो ये स्थिति उसके पति के साथ भी हो सकती है। जन्म कुंडली के अष्टम स्थान में, मिथुन लग्न की कुंडली में यदि अष्टम स्थान में सूर्य बैठे हैं तो जातक आलसी होगा ही होगा, बिना कारण के झगड़े करने वाला, नालायक, मतलब जरा जरा सी बात पे उग्र हो जाना, गुस्से में आ जाना, ऐसे जातक को विशेष तौर पर संकटों का सामना करना पड़ता है। लेकिन इस लग्न के लिए एक खास बात ये रहती है कि ऐसा जातक तरक्की भले देर से करे, लेकिन ऐसे जातक की तरक्की होती जरूर है। ये निश्चित तौर पर है कि ऐसे जातक की तरक्की निश्चित तौर पर होती है। और ऐसे जातक को भले देर से मिले, लेकिन ऐसे जातक को अपने अधिकार का, लेकिन बिना कमाया पैसा ऐसे जातक को मिलता जरूर है। जन्म कुंडली के, मिथुन लग्न के जन्म कुंडली के नवम भाव में कुंभ राशि में साधारण रिजल्ट रहते हैं सूर्य के। दशम भाव में मीन राशि में भी अच्छे रिजल्ट रहते हैं।
कुंडली के एकादश भाव में शानदार रिजल्ट रहते हैं, लेकिन कुंडली के 12वें भाव में यहाँ अगर सूर्य बैठ जाते हैं तो जातक को पिता की तरफ से, राज्य की तरफ से, अपने कारोबार की तरफ से असफलताओं का, परेशानियों का, कष्टों का सामना करना ही पड़ता है। जातक के स्त्री सुख में कमी बनी ही रहती है, संतान कम होती हैं। तो दोस्तों, इस तरह की परेशानियां मेष लग्न, वृष लग्न और मिथुन लग्न वाले जातकों के साथ आती हैं यदि कुंडली के इन भावों में सूर्य होते हैं। तो दोस्तों, यदि आपको हमारे द्वारा दी गई ये जानकारी अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब अवश्य करें। और निवेदन है कि वीडियो को पूरा देखा करें, क्योंकि काम की बात कभी भी आ सकती है। अपने अगले एपिसोड में आपके सामने उपस्थित होंगे कर्क लग्न, सिंह लग्न और कन्या लग्न की जानकारी लेकर। धन्यवाद दोस्तों।